एक बच्चे ने पूछा जुल्फ़िकार ने कि क्या हम डोगर का जो बुक है उसमें से अगर हम तैयारी करें वो पिक्चर स्टोरीज वगैरह वगैरह जो उसमें सॉल्व है तो क्या हम एसएसबी से रिकमेंड हो सकते हैं। मुझे डोगर की बुक का तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी बुक खरीदी नहीं है, लेकिन चीज अपनी बनाओ, कॉपी नहीं करो। मैं टिप्स ये दूंगी, मैंने हर एक चीज को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ एसोसिएट किया है। अगर मैं अब कभी लाइफ में पिकनिक पे गई हूँ तो मैंने वो पिकनिक स्टोरी डाली है उसके अंदर। मैंने लाइफ में कोई अचीव की है, कोई चीज मैंने उसके अंदर डाली है। अपनी फैमिली की कोई चीज है, मैंने उसको रियल, मतलब मैंने हर चीज को अपनी फैमिली के साथ एसोसिएट और अपनी पर्सनल लाइफ के साथ एसोसिएट करके किया है, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। और ये जो है ना, आपका साइक जब आपका चेक करता है ना, तो तो वो उसके सामने रिवील हो जाता है कि ये बच्चा किस तरह से है। अब्बासिया का क्वेश्चन है कि कैरेक्टर पर कौन से सवाल पूछे जाते हैं और अगर पूछे तो कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब सिंपल सा टिप। जी, इसमें ये है कि आपको जो सिंपल वैल्यूज हैं वो आपको पता है क्या है, कि आप चीटिंग करते हो, आप झूठ बोलते हो। यहाँ पे कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि ये बोलेगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है। ये तो आपने एक्सट्रीम पे जाना ही नहीं है कि मैं तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ। हाँ, आपने बचपन में कहीं झूठ बोला होगा, चीटिंग वगैरह, आपने इन चीज़ों के ऊपर नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना, वैल्यूज़ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना। वो आपको ऐसे सिचुएशन देगा कि आपका एक साइड पे मुल्क है, दूसरी साइड पे आपकी वैल्यूज हैं। आप किस को चूज करोगे? आपने हमेशा अपनी वैल्यू को चूज करना है, आपने मुल्क को नहीं चूज करना। बेशक आपके मुल्क को जो भी हो रहा हो, आपने अपनी वैल्यूज को पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ये सिंपल टिप है। वैल्यूज में फिर आप देख लो क्या चीजें आती हैं, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी चीटिंग, ये सारी चीजें आती हैं। मोहम्मद रजा ने पूछा है कि सर की क्लासेस कैसे होती हैं डेली, अगर क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आप बता दें। सर की जो डेली क्लास होती है ना, अब अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि आप लोग अपना टाइम किस तरह से मैनेज करो, सर की आप क्लास लो। सर जो क्लास में कहते हैं ना कि पेपर पेन पकड़ो और इंस्ट्रक्शंस लिखो, मैं पेपर पेन पकड़ती थी, इंस्ट्रक्शंस लिखती थी। और मैं जब वहां पे गई थी, मैं लिटरली वो पेजेस फाड़ के गई थी, और मैं एक दिन पहले रात को बैठ के वो सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ती थी कि अच्छा मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कि मैंने कल किस तरह से बिहेव करना है और किस तरह से। तो ये सर की जो पढ़ाते हैं वो रोज का रोज वही करो। इससे आपका टाइम भी मैनेज होगा और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर की चीज़ों को बस फॉलो करते जाओ। अब्बास शाह ने पूछा है कि सिस्टर आप रिपीटर हैं या फ्रेश। नहीं, मैं बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हूँ। मैं रिपीटर नहीं हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम था और फ्रेश हूँ। हुजैफा ने पूछा है कि आईएसएसबी में मतलब अपने साथ कौन से हम सामान लेके जा सकते हैं। आईसीएसबी में मैंने आपको पहले बताया, आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चा अपने आप को कैरी किस तरह से कर रहा है। आप ड्रेसिंग अच्छी सी लेके जाओ, शैम्पू वगैरह लेके जाओ, जॉगर्स वगैरह, ट्रैक सूट आपके पास होना चाहिए, हैंगर लेके जाओ लाजमी। और दूसरी मैं ये बोलूंगी कि अपने साथ अपने जो पैसे लेके जाने हैं वो टूटे हुए हंड्रेड हंड्रेड के नोट्स होते हैं ना, वो 5,000 तक तकरीबन रख लो, लेकिन हंड्रेड हंड्रेड के होने चाहिए, वहां पे आपको जरूरत पड़ती है काफी। और शैम्पू वगैरह अपना जो आपके पास होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बस। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेके जानी, दवाइयाँ शवाइयाँ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपसे ले लेते हैं। बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके जाएं, कपड़े वगैरह। अनीस ने पूछा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में अपने टाइम को कैसे मैनेज किया था, इसके हवाले से हमें टिप्स दे दे कि टाइम हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई भी वर्ड अपेयर होता था ना, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 80% ऑफ दी वर्ड्स की मैंने प्रैक्टिस की भी थी। जब आप एक चीज़ की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्लिक हो जाती है। तो मैंने इस तरह से टाइम मैनेज किया था कि अगर आप घर से प्रैक्टिस करके करके गए होते हो ना, तो आपका टाइम मैनेज आराम से हो जाता है। क्योंकि आपको फॉर एग्जांपल, आप मैंने एक वर्ड वहां पे था एंगर, मैंने घर में उसका सेंटेंस बनाया था कि डू नॉट वेस्ट एनर्जी इन एंगर ना। तो जब मैं वहां पे, जब एंगर का वर्ड मुझे शो हुआ, तो मेरे माइंड में फौरन क्लिक हुआ, डू नॉट वेस्ट एनर्जी इन एंगर। तो वो मैंने लिख लिया फौरन से इस तरह से। अरसलान ने पूछा है कि क्या आपने एनसीईएसी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपने सबमिट करवाया था। नहीं सर, ऐसा तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था, डिग्री ली थी उन्होंने हमसे बस। ठीक है। इसके अलावा एक बच्चे ने पूछा है टोटल ऑब्स्टेकल्स कितने थे और आपने कितने किए थे। सर टोटल ऑब्स्टिकल्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5। सर 5 ऑब्स्टिकल्स थे, मैंने 4 किए थे। मेरे से हाई जंप मैंने 3 दफा ट्राई किया, बट वो मेरे से नहीं हुआ। मतलब ये कि 80% आपने कर दिए थे। जी, मैंने 80% कर लिए थे। ठीक है। एक दूसरे बच्चे ने पूछा है कि फीमेल ड्रेस के हवाले से थोड़ा सा बता दें।
फीमेल है, फीमेल फीमेल ड्रेस है। पे मैं मोस्टली रिकमेंड यही करूंगी कि आपके जो इंटरव्यूज होते हैं ना, उसमें आप बिल्कुल पेस्टल कलर्स होते हैं ना, जिस तरह लाइट पिस्ता, लाइट पीच कलर का, लेमन कलर का, लाइट लाइट जो पेस्टल कलर्स होते हैं, मैं रिकमेंड करूंगी वो पहनो। और ज्यादातर मैं यही बोलूंगी कि आप कुर्ता शलवार पहनो, और ऊपर आप दुपट्टा, आप अगर सर पे पहनते हो सर पे पहनो, गले में पहनते हो, जैसे आप कैरी कैरी कर सकते हो ठीक तरीके से, जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो वैसे आपने पहनना है। और ट्रैक सूट, वो जीटीओ टास्क के लिए तो आपका ट्रैक सूट ही होता है। और लेकिन बाल जो है ना, लड़कियों के लिए मैं ये प्रेफर करूंगी कि अच्छे तरीके से आपके टाई होने चाहिए। मतलब मैं तो हाई पोनी बनाती थी अच्छे तरीके से, बाल वगैरह वो देखते हैं कैसे हैं, तो मैं तो हर टाइम टाई रखती थी बाल अपने। और वो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप वगैरह भी नहीं करना, आपकी एक नेचुरल और एक अच्छी सी सोबर लुक होनी चाहिए। इकरा अयूब ने पूछा है, पब्लिक स्पीकिंग में क्या चीजें मैटर करती हैं? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर डिस्कशन की बात हो रही है तो आपने दूसरे के मुंह से आधी बात नहीं काटनी, पहली बात तो ये। दूसरे को भी, और ये भी नहीं है कि आपने खुद बोले जा रहे हो तो आप दूसरों को मौका नहीं दे रहे हो। और कोशिश करिएगा जो आप पॉइंट दे रही हैं वो सॉलिड पॉइंट दें, क्योंकि मैंने उर्दू में सिर्फ एक दफ़ा मैं बोली थी और मुझे फिर मौका नहीं मिला, लेकिन जो मैंने एक पॉइंट बोला था ना, तो अगर मैं उसको बाकियों से कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे सॉलिड पॉइंट और क्वालिटी पॉइंट दिया था मैंने। मोहम्मद रजा ने पूछा है कि क्लासेस आपकी स्टार्ट हैं, अगर नहीं स्टार्ट तो कब से होंगी? मोहम्मद रजा, क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं। ये अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल का नाम ISSB स्मार्ट स्टडी है। अगर व्हाट्सएप पे करना चाहते हैं, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, वो बच्चे ने पूछा है कि डॉक्यूमेंट्स आपने कौन कौन से अपने साथ लेके गई थी? डॉक्यूमेंट्स में आपका CNIC अगर बना हुआ है तो वो लेके जाना है, नहीं है तो आपने बेफॉर्म लेके जाना है, डोमिसाइल लेके जाना है, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट और डिग्री दोनों, FSC का भी मार्कशीट और डिग्री दोनों। अक्सर लोग सिर्फ मार्कशीट ले जाते हैं, डिग्री भूल जाते हैं। और अगर हमारे तो डिग्री के बाद था तो हमारी तो यूनिवर्सिटी की भी डिग्री और वो दोनों, लेकिन जो यूनिवर्सिटी वाली हैं उनकी जो डिग्री और मार्कशीट दोनों वेरीफाई होनी चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन से, अदरवाइज वो नहीं एक्सेप्ट करते। नजफ ने पूछा है कि वर्ड एसोसिएशन अगर हम कर रहे हैं, उसमें अगर वर्ड हमसे स्किप हो जाए तो फिर हमें क्या हम्म। करना चाहिए? अगर आपसे वर्ड स्किप हो रहा है तो आप कोशिश करें जो उससे अगला नेक्स्ट वर्ड है ना, वो आप इतना छोटा बनाएं और उसका जो बाकी टाइम है उसमें आप ऊपर वाला बना लें अपना। क्योंकि मैंने ऐसे किया था, मैं जो नेक्स्ट वर्ड होता था वो मैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वर्ड आया था हेल्दी का, तो मैंने उसमें सिंपल लिख दिया स्टे हेल्दी, और फिर उसका जो बाकी टाइम रह गया था ना, तो मैंने वो ऊपर वाला कंप्लीट कर लिया था अपना। एक लड़के ने पूछा है कि ISSB में हम अपने साथ रजिस्टर लेके जा सकते हैं? जी आप लेके जा सकते हो, रजिस्टर पे कुछ भी नहीं कहते। मैं अपने साथ लेके गई थी अपनी कॉपी और एक पेन लेके गई थी जिसमें मैं अपनी चीजें लिखती थी। इसके अलावा हसन ने पूछा है कि आपके ग्रुप में टोटल कितने स्टूडेंट्स, यानी कितनी फीमेल्स थी और कितनों की सिलेक्शन हुई है? हम, मेरी ग्रुप में टोटल 10 थी और हम दो की सिलेक्शन हुई है 10 में से। ठीक है। इतना तो ये मेरे ही क्वेश्चन आपसे है कि आपको क्या लग रहा है कि जो बाकी 8 फीमेल्स नॉट रिकमेंड होगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि 4 दिन आपके साथ थी वो भी, आपको बेहतर पता होगा कि उन्होंने क्या किया, PGT में क्या किया था, लेक्चरेट उनका कैसा था, ग्रुप डिस्कशन कैसा था, कमांड टास्क, वो तो आपके सामने था। तो आपको क्या लगा कि उनकी नॉट रिकमेंडेशन किस वजह से हुई होगी? सर साइक टेस्ट तो सबके अपने अपने थे, वो तो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती उन्होंने कैसा दिया था, लेकिन हाँ उनका जो डिस्कशन थी उसमें एक तो गलती कुछ बच्चियों ने ये की थी कि वो दूसरों, उन्होंने जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने उर्दू में जो है ना 3 से 4 मरतबा बोला और उन्होंने आधी बच्चियों को मौका ही नहीं दिया, तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन सबसे पहला उनका गया। सर लेक्चरेट में कुछ बच्चियों ने बहुत अच्छा दिया, लेकिन जब उस उनसे GTO ने क्वेश्चन किया उनसे, उनकी वैल्यूज से रिलेटेड, तो उनके आंसर में उन बच्चियों ने अपनी इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी कंट्री के लिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी कंट्री के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक तो बहुत बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पे की। दूसरी उन्होंने जो बहुत बड़ी गलती की थी कि जब हमारे टास्क हो रहे होते थे, बेशक प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था या हाफ ग्रुप टास्क था, वो साइड पे खड़ी हुई होती थी और वो किसी भी चीज को, मतलब इवन मटेरियल, हम जब मटेरियल उठाया था तो हम लोग जब गए थे तो हमारे हाथों, हमारा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था क्योंकि हमने इतने भारी भारी प्लैंक्स उठाए हुए थे, स्पेशली मैंने। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज में वो हेल्प नहीं करवा रही थी, तो वो GTO उस चीज को नोट कर रहे होते हैं।
इवन वहां पे आपसे फाउल कमिट जब वो करती थी तो वो उनको इग्नोर कर देती थी। ये भी बात जीटीओ नोट कर रहे होते थे। उसके अलावा जो कमांड टास्क था उसमें तो उन्होंने आधी बच्चियों ने इवन इंस्ट्रक्शंस तो दिए ही नहीं। इवन उन्होंने कहा दिस इज अवर टास्क, लेट्स स्टार्ट अवर टास्क। मैंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दी थी कि दिस इज अवर स्टार्टिंग लाइन, दिस इज अवर एंडिंग लाइन, वी हैव टू अकम्प्लिश दिस टास्क, ये हमारा मटेरियल है। आईडी नंबर 2 आप ये मटेरियल उठाएंगे, आईडी नंबर 4 आप ये मटेरियल उठाएंगी, मैं ड्रम उठाऊंगी। हम सबसे पहले पहला टास्क करेंगे, जब हम पहला टास्क कर लेंगे उसके बाद मैं आपको सेकंड टास्क के ऊपर गाइड करूंगी, लेट्स स्टार्ट अवर टास्क। मैंने प्रॉपर ऐसे जो है ना गाइड किया था। जब हमने पहला प्लैंक रखा तो मैंने पहली बच्ची को आगे किया और मैंने उन्हें कहा कि वेट, मैं आगे आऊंगी, मैं आपके लिए रास्ता बनाऊंगी, तब आप लोग आगे जाओगे, क्योंकि मैं कमांडर हूँ, मेरा काम है अपने बच्चों के लिए आगे रास्ता बनाना है। मैंने इस तरह से एक्ट किया था। तैयारी आपने कैसे करनी है? अपने घर आप बैठें आराम से, कोई 25-30 हज़ार अकेडमी में देने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे सर्च करें आईसीएसबी के बारे में। यूट्यूब पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुद भी नहीं पता आईसीएसबी के बारे में, तो उनको आप बेशक ना देखें, आपको पता चल जाएगा वीडियोस जब आप देखेंगे। आप आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल और बाकी जितने भी यूट्यूब चैनल है उनका आप कंपैरिजन करें, ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, कितना फ़र्क है आईसीएसबी स्मार्ट स्टडी में और बाकी यूट्यूब चैनल में। हम अपने आईसीएसबी के ऑनलाइन क्लासेस में लिमिटेड स्टूडेंट्स रखते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे हम फोकस करते हैं। जो ओएल क्यूज है उसके अकॉर्डिंग तैयारी होती है, 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, बायोडेटा फॉर्म से लेकर डिपार्चर डे तक, लेकिन कभी भी हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देते। हम आपको सारा कुछ समझाएंगे, वर्ड एसोसिएशन में क्या करना है क्या नहीं करना, सेंटेंस कंप्लीशन में, स्टोरीज में, एसआरटी में। डेली हमारे बच्चे लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करते हैं। जब आगे आईसीएसबी में जाते हैं तो किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट देते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आगे आईसीएसबी में जब आप जाएंगे किस किस्म के टेस्ट होंगे, और जब आप टाइम के साथ यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको टाइम मैनेज करना कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसके अलावा हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पे भी फोकस करते हैं। जब बच्चा यहाँ पे इंग्लिश में बोलता है, आगे जब आईसीएसबी में जाता है उसकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो बेहतर हो जाती है। आज संडे, आज हमारी 2 क्लासेस होंगी, कल सैटरडे था, कल भी हमारी क्लास होगी, हर दिन हमारी क्लास होती है, कोई हमारी छुट्टी नहीं होती। और यही वजह जब आगे हमारे बच्चे जाते हैं इनिशियल में, इंटरव्यू में या आईसीएसबी में, किसी किस्म का उनको मसला नहीं होता। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं उसमें भी, या अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर कोई भी एकेडमी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ये सारा कुछ एफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर एफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में आप यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं।